नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है, आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। देखिए सबसे पहला वर्ड आता है क्वांटा। क्वांटा का अर्थ होता है एनीथिंग विच आर अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। एनीथिंग विच आर अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। कहने का मतलब है कि कोई भी चीज, जैसे मैं ये चौक, जब मैं दुकान में जाऊंगा, एक खरीदूंगा, दो खरीदूंगा, तीन खरीदूंगा, चार खरीदूंगा, ऐसा थोड़ी बोलूंगा 0.5 चौक देना। चाहे पेन खरीदूंगा, एक खरीदूंगा, दो खरीदूंगा, तीन खरीदूंगा, चार खरीदूंगा, आधा पेन थोड़ी लाऊंगा, 1.5 पेन थोड़ी लाऊंगा। कहने का मतलब कि एनीथिंग विच आर अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, पूर्ण संख्या में 1, 2, 3, 4, दिस इज द पॉइंट। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका। देखिए दुनिया में दो प्रकार की चीजें होती है। एक होता है कंटिन्यूअस आइटम या क्वांटिटी, और एक होता है डिस्क्रीट क्वांटिटी। डिस्क्रीट क्वांटिटी। कंटिन्यूअस के बारे में 2 मिनट बाद देखेंगे, पहले डिस्क्रीट के बारे में देखेंगे। डिस्क्रीट का मतलब होता है एक के बाद दो, 2, 3, 4 इस प्रकार। जैसे अपन सीढ़ी पे चढ़ते हैं, सीढ़ी पे जब चढ़ते हैं तो पहले एक सीढ़ी पर चढ़ते हैं, फिर दूसरे सीढ़ी पर चढ़ते हैं या तीसरी सीढ़ी पर चढ़ते हैं। कितने बदमाश ऐसे बच्चे होते हैं, एक सीढ़ी, फिर 4 सीढ़ी, फिर 5 सीढ़ी ऐसे चढ़ते हैं। तो कुल मिला के क्या होता है, 1 सीढ़ी, 5 सीढ़ी, 8 सीढ़ी, फिक्स्ड अमाउंट होता है। तो ये जो क्वांटा है ना, ये इस डिस्क्रीट क्वांटिटी का यूनिट है। तो क्वांटा इज द यूनिट ऑफ डिस्क्रीट क्वांटिटी। डिस्क्रीट, इसको हिंदी में बोलते हैं विविध, विविध राशि। ये जो क्वांटा है वो विविध राशि यानी डिस्क्रीट क्वांटिटी का क्या होता है, यूनिट होता है, मात्रक होता है। तो यहां भी फिक्स की बात हो रहा है। जैसे मान लीजिए, तो डिस्क्रीट आइटम्स के बारे में बात कर रहे हैं, डिस्क्रीट आइटम्स के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये रसगुल्ला बड़ा है, अभी कहां से रसगुल्ला बड़ा रहेगा, लेकिन मान लीजिए क्या करें, लॉकडाउन में कहां रसगुल्ला है, तो ये रसगुल्ला बड़ा है। तो मान लीजिए चोरी से यदि घर में आप इसको खाना चाहेंगे, कोई नहीं देख रहा होगा, आप इसमें हाथ डालेंगे, तो आप इससे ऐसा होगा 1 रसगुल्ला निकालेंगे, 2 रसगुल्ला निकालेंगे, 3 रसगुल्ला निकालेंगे, ऐसा थोड़ी होगा 0.750 रसगुल्ला निकालेंगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो डिस्क्रीट क्वांटिटी या डिस्क्रीट आइटम्स या विविध राशि जो होती है वो हमेशा फिक्स्ड अमाउंट होता है, पूर्ण संख्या होता है। 0.750 नहीं होगा, 1 रसगुल्ला होगा, 2 रसगुल्ला होगा, 3 रसगुल्ला होगा, 5 रसगुल्ला होगा, ऐसा नहीं होगा कि 0.326 रसगुल्ला, ऐसा नहीं होगा। तो डिस्क्रीट आइटम्स की जो यूनिट होती है वो क्वांटा होता है। क्या होता है, क्वांटा। आप क्वांटा से क्वांटीकरण को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दुनिया में, ब्रह्मांड में इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी को बोलते हैं मूल आवेश या फंडामेंटल चार्ज। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज। अब थोड़ा सा बात करते हैं अपन वो कंटिन्यूअस आइटम्स के बारे में। कंटिन्यूअस आइटम मतलब उसमें फिक्स अमाउंट की कोई बात नहीं होती। जैसे मान लीजिए हवा बह रहा है, आप कोई बाल्टी लेके उस हवा को भरेंगे तो जरूरी है कि 1 लीटर आए, 2 लीटर आए। पानी में नहाने के लिए जाते हैं तो जरूरी है कि 2 लीटर पानी से नहाते हैं, 3 लीटर से हो सकता है 7.5, 7.8, वहां फिक्स अमाउंट की बात नहीं होती है। तो बात करते हैं सीधी डिस्क्रीट आइटम्स की। डिस्क्रीट आइटम की यूनिट होती है क्वांटा, और क्वांटा की जो वैल्यू होती है, एक क्वांटा की जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन के पर के जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, उसके इक्वल होता है। इसी को अपन क्या कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज या हिंदी में बोलते हैं मूल आवेश। अब बात करते हैं क्वांटाइजेशन की।
इसी को बोलते हैं क्वांटीकरण। क्वांटीकरण क्या कहता है, हिंदी में सुनिएगा पहले, कहता है कि किसी भी वस्तु पर, किसी भी चीज पर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के पूर्ण गुणज होगा। सीधी सी बात है, फिक्स्ड में होगा। मतलब चार्ज ऑन एनी बॉडी इज मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है कि किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होगा। कहने का मतलब कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वह 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। कहने का मतलब चार्ज जो होगा किसी पर, कहने का मतलब यहां ये होगा कि मैं किसी को, चार्ज डेवलप होता है इलेक्ट्रॉन को लेने और देने से, तो मैं किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता हूं, प्लस माइनस लगा दीजिए। 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं, 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता हूं, n इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं, n इलेक्ट्रॉन ले सकता हूं। प्लस माइनस क्यों लगाया, क्लियर हुआ ना कि यदि मैं किसी को इलेक्ट्रॉन दूंगा तो प्लस आएगा, अगर किसी से इलेक्ट्रॉन लूंगा तो माइनस आएगा। समझ रहे बात? कहने का मतलब है कि किसी पे मैं फिक्स्ड अमाउंट ही इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं या ले सकता हूं, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। मतलब किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा ऐसा नहीं होगा 2.5 इलेक्ट्रॉन, 7.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होगा। तो किस क्या होगा, किसी को अपन चार्ज कितना दे सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या 1 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, इसलिए माइनस लगाया। n इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, n इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है, इसको क्वांटीकरण के लिए एक फॉर्मूला लिखते हैं, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n। तो क्लियर हो गया कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में यही अपन ने सीखा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है कि चार्ज ऑन एनी बॉडी इज मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज के या फंडामेंटल चार्ज के ई के 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम के। इसी प्रकार से एक फॉर्मूला लिखते हैं अपन कि किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो हमेशा प्लस माइनस एन ई के, ये फॉर्मूला काम आएगा। एन क्या होगा, एन वैल्यू है 1 2 3 इंफिनिटी तक। ये इलेक्ट्रॉन क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज या मूल आवेश। मतलब किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो आवेश के पूर्ण गुणज के होगा। एन की वैल्यू हमेशा 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। यही तो क्लियर किया मैंने। या चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन को देने और लेने से। तो किसी पे चार्ज जो डेवलप होगा 1 इलेक्ट्रॉन के देने से या 1 इलेक्ट्रॉन के लेने से, 2 इलेक्ट्रॉन के देने से या 2 इलेक्ट्रॉन के लेने से, 3 इलेक्ट्रॉन के देने से या 3 इलेक्ट्रॉन के लेने से, n इलेक्ट्रॉन के देने से या n इलेक्ट्रॉन के लेने से। देखिए इसके प्लस माइनस दोनों लिखा है। क्लियर? दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। कैन क्या ऐसे लिखते हैं, इसको एक बार चेक कर लीजिए पहले। कैन ए चार्ज 8 into 10⁻⁻18 coulomb is given to the body? Numerical type 1. Can a charge 8 into 10⁻⁻18 coulomb is given to the body? मतलब इसको समझिएगा कि क्या किसी बॉडी को 8 into 10⁻⁸ कूलम चार्ज दिया जा सकता है। इससे क्लियर करते हैं कि क्या कैन ए चार्ज 8 into 10⁻⁸ कूलम इज गिवन टू दैट बॉडी। किसी बॉडी को 8 into 10⁻⁸ कूलम चार्ज दिया जा सकता है। चेक करते हैं। देखिए Q इज इक्वल टू कितना है 8 into 10⁻⁻18 कूलम। E की वैल्यू कितना 1.6 into 10⁻⁻19 और n की वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए 1 2 3 4 5। चेक करते हैं, यानी अपने को n निकालना है।
तो Q इज इक्वल टू क्या होता है NE, तो N बराबर क्या होगा Q अपॉन E। तो Q अपॉन E का मतलब Q कितना, Q कितना है 8 इंटू 10⁻−18 और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻−19। चेक कर लीजिए। अब इसका दशमलव को खत्म कर देता हूं, तो यहां क्या करूंगा 10 लिखूंगा, 10 के पावर -19 को ऊपर भेज देता हूं। तो सबसे पहले रहने दीजिए, 8 को इससे काट देता हूं, तो कितना आएगा 2। अब देखिएगा n की वैल्यू 10 के पावर -18, 10 के पावर 19 इंटू में 10 अपॉन में 2। तो n इज इक्वल टू कितना आया 10 के पावर 19 और 10 के पावर 20, 10 के पावर कितना आया 2 यानी 100 अपॉन में 2, n कितना आया 50। तो देखिए n इज इक्वल टू 50 आया, मतलब क्लियर, वन इंटीग्रल वैल्यू है, मल्टीपल इंटीग्रल है, 1 2 3 4 मतलब पूर्ण संख्या है ये 50, इसलिए पॉसिबल है। तो आंसर क्या आएगा यस। कैन ए चार्ज 8 इंटू 10⁻8 कूलम इज गिवन टू द बॉडी, यस दिया जा सकता है, क्योंकि अगर n इज इक्वल टू 50, यही n इज इक्वल टू 7.5 आता, n इज इक्वल टू 3.2 आता तो पॉसिबल नहीं था। इसका एक टाइप का न्यूमेरिकल और करेंगे।